शासनादेश हुआ 83 का चेंज करके अभी कि जो है वो अपना वहाँ अपने ही उसी क्षेत्र के लोग समिति बनाएंगे और उसी क्षेत्र नहीं जाएगा। अब चूंकि 546 तो अलग से बननी थी, लेकिन अब वहाँ एक क्षेत्र में 4, 5, 2, 3 बन जाएंगी। तो कोई मछली पालन करेगा, कोई सप्लाई करेगा, कोई उसको विपणन करेगा। वो कई चीज़ें एक ही आदमी नहीं, अलग अलग मिलके तालमेल मिला के करेंगे। ये हमारे कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र का जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है, जो परंपरागत मत्स्य पालक हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। 2 तरह का कानून हो गया था। एक तो राजस्व संहिता में लिखा था मछुआरा मतलब कि 15 जातियों का जिक्र था। दूसरा एक कैबिनेट में आ गया था कि नहीं, जो मछली पाले वही मछुआरा है। तो ये कंट्राइंडिकेशन हो गया था। उसको फिर हम हमारे पिछले में कैबिनेट में चेंज कर दिया कि नहीं, जो राजस्व संहिता में लिखा हुआ वही है। उसमें जो 1 वर्ष लिखा गया उसको भी हम लोग चाहते 10 वर्ष हो जाए, क्योंकि जब लंबे समय से कोई मांगता है 1 साल से तो कोई दिखा देगा, तो उसमें भी कमी। जब मैं आया हूँ तो पहली बार में आपने देखा होगा कि 85,000 फार्म के आधार पर आए थे। 15,000 के आसपास उसमें सिलेक्शन किया था और लगभग मैक्सिमम 14,000 के आसपास तो मछुआरे हुए थे। भले उनके पास पैसा नहीं है तो छोटी ही योजनाएं लें, साइकिल है, मोटरसाइकिल ही लें, चाहे बैकार लें, लेकिन उसमें लगभग 14,000 से ऊपर मछुआरे ही थे। और हर साल कोशिश है कि मैं दौड़ा कर रहा हूँ कि उनको मिलना शुरू हो जाए, और इसीलिए कोशिश किया जा रहा है कि मत्स्य क्षेत्र में। माननीय मुख्यमंत्री साहब बैठक हुई थी, उन्होंने सख्त हम लोगों को एक सुझाव दिया था, निर्देशन दिया था कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र का जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है, जो परंपरागत मत्स्य पालक हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। चाहे योजना है उसमें या मछली पालन हो या फेंटे पट्टे हो, उसके लिए अभी इन्होंने कर दिया है। बाकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हम लोग भारत सरकार से गाइडलाइन मांग रहे हैं कि भाई पहले से था कि मछुआरे के मछुआ हो या मत्स्य पालक हो और या फिश वेंडर्स हो, लेकिन उसमें महिलाओं का था। तो महिलाओं में था कि महिलाओं में फिशरमैन की या फिश फार्मर हो, फिश वर्कर हो या ट्रेडिशनल फिशरमैन हो, उनकी महिलाओं को प्राथमिकता मिल जाए। उसके लिए अभी आपने गाइडलाइन मांगा गया है दिल्ली से, तो हमको लगता है जल्दी से वहाँ से बातचीत हो रही है, वो भी हो जाएगा कि कम से कम इस क्षेत्र में जो परंपरागत पेशे वाले हैं उनको बढ़िया था कि 8 जो बड़ी नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना और बेतवा है, उस पर यहाँ की 5 किलोमीटर का है, और बाकी जो और नदियाँ हैं जहाँ है उनके लिए 8 किलोमीटर का था। तो अधिक से अधिक जो है इन समितियां बन जाए, इसके लिए टारगेट दे रखा गया और आगे जल्दी बन जाए, उसके लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं। और उसमें भी अब समितियां कई बन जाएंगी। तो ये जो शासनादेश हुआ 83 का चेंज करके अभी कि जो है वो अपना वहाँ अपने ही उसी क्षेत्र के लोग समिति बनाएंगे और उसी क्षेत्र नहीं जाएगा। यहाँ तो हमारे यहाँ तो रजिस्टर्ड फेडरेशन में 1106 समितियाँ हमारे यहाँ, लेकिन अब हमारे यहाँ बहुत कुछ समितियाँ तो अब चूँकि 546 तो अलग से बननी थी, लेकिन अब वहाँ एक क्षेत्र में 4, 5, 2, 3 बन जाएंगी। तो कई लोग मिल के काम करेंगे, समूह में रहेंगे। तो कोई मछली पालन करेगा, कोई सप्लाई करेगा, कोई उसको विपणन करेगा। वो कई चीज़ें एक ही आदमी नहीं, अलग अलग मिलके तालमेल मिला के करेंगे। ये हमारे कहने का मतलब था। और इसके लिए तत्परता से अधिक समितियां बन जाए, जिससे राजस्व का वृद्धि हो, रोजगार बढ़े, लोग से कम जो हमारे यहाँ प्रोटीन की डिफिशियंसी हो पूरा हो, और उत्तर प्रदेश को मत्स्य क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर बना सकें। इसके लिए हम लोगों ने काम किया। बाकी कुछ वर्ल्ड सेंचुरीज हैं, कछुआ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।